नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर से पहले आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े थे और एल्केन पढ़ी थी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आज एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एल्कीन। ठीक है बच्चों, देखो एल्कीन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एल्कीन होती क्या है। ठीक है बेटा, एल्कीन का फॉर्मूला होता है क्या? CnH2n। ये किसका फॉर्मूला हो गया? एल्कीन का। किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? एल्कीन का। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्कीन में सफिक्स क्या लगाते हैं बेटा? इन। क्या लगाते हैं? इन। ठीक है, फिर इसका जनरल नेम, इसका जनरल नेम क्या है? ओलिफिन। क्या है बेटा? ओलिफिन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी कंबक्शन की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n प्लस 3n अपॉन 2 O2 n CO2 प्लस n H2O। यहाँ पर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्यारे बच्चों, ये कुछ जनरल टॉपिक थे किसके? एल्कीन के। ठीक है बच्चों, अब अपन ये देखते हैं कि एल्कीन बनती कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है, देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर क्या आती है? फ्रॉम एल्काइन। क्या है बेटा? फ्रॉम एल्काइन। इसमें देखिए ये क्या है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन। क्या है बेटा? ये एल्काइन। एल्काइन। इस एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? पीडीसी के साथ। किसके साथ? पीडीसी के साथ। या इस एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ। किसके साथ? सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ। ठीक बच्चों, तो देखो, तो ये क्या करता है? ये रिडक्शन करता है, और ये भी क्या करता है? रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक बच्चों, तो देखो क्या है? आर सी डबल बॉन्ड सी आर, एच जुड़ गए, ये दो एच जुड़ गए। जुड़ गए बेटा। देखो कितने बॉन्ड थे? तीन। कितने बॉन्ड थे? तीन बॉन्ड थे। अगर एक बॉन्ड को तोड़ते हो तो कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? दो। तो देखिए यहां पर मैंने एक बॉन्ड को तोड़ दिया तो कितने बॉन्ड बन गए? दो बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखिए ये आर, ये सी डबल बॉन्ड सी आर, ये एच और ये एच। इस वाले में और इसमें एक ही चेंज है। इसमें दोनों एच एक ही तरफ है और इसमें दोनों एच क्या हो गए? ऑपोजिट। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं सिस एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा? सिस एल्कीन। और इसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन। ठीक बच्चों, अब इसमें ये देखो कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको बोलते हैं बेटा बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में हमेशा कौन सी एल्कीन बनती है? ट्रांस एल्कीन। कौन सी? ट्रांस एल्कीन। लेकिन यहां मैंने क्या लिया? पीडीसी। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिंडलार रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लिंडलार रिएजेंट। अगर लिंडलार रिएजेंट है तो कौन सी एल्कीन बनेगी बेटा? सिस एल्कीन बनेगी। कौन सी बनेगी? सिस एल्कीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती बेटा फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। क्या है? फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। फ्रॉम एल्काइल हेलाइड इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, इसको अपन बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन। क्या बोल सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। या इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक बच्चों, देखो यहां मैंने लिया CH2, मतलब क्या हो गया? CH3 CH2, और ये क्या हो गया? Cl। इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। इस इथाइल क्लोराइड के अंदर ये देखिए आप लोग
कि ये क्या है, Cl यहाँ पर मेन ग्रुप है, मेन के पास में कौन सा कार्बन है, अल्फा, और अल्फा के पास में क्या है, बीटा, क्या है, बीटा। अगर आपको बीटा एलिमिनेशन दे रखी है तो इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों को बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। क्या है बेटा, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्या है, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, देखो अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराई, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो इसमें देखो KCl बाहर हो जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा, तो कितने बॉन्ड है, 2, तो 2 से कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्या बन गया यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एथीन बोलते हैं। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बीटा, इसमें क्या चाहिए आपको, बीटा हाइड्रोजन चाहिए, और बीटा हाइड्रोजन होगा तब जाके ये रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि ये जो डाइहेलाइड है वो कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होता है जेम डाइहेलाइड। क्या होता है, जेम डाइहेलाइड। ठीक है, एक होता है विसिनल डाइहेलाइड। क्या होता है, विसिनल डाइहेलाइड। एक होता है अल्फा ओमेगा। क्या होता है बेटा, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। ठीक है, मैं जो बोलूं उसको ध्यान दीजिएगा एक बार। देखो, जेम का मतलब होता है, जेम का मतलब होता है बेटा एक कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन। ये एक कार्बन है और इस कार्बन पर कितने हेलोजन हैं, 2। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन हो तो उसको बोलते हैं जेम। क्या बोलते हैं, जेम। एक कार्बन के ऊपर कितने हेलोजन हो, 2, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जेम। लेकिन 2 हेलोजन तो हो, लेकिन वो कौन से कार्बन पे हो, नेबरिंग कार्बन पे हो। देखो ये पास पास वाले कार्बन है, ये वाला और ये वाला, दोनों पे क्या है, Cl। बात करते हैं अल्फा ओमेगा की, तो अल्फा ओमेगा के अंदर मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3, और इसमें फर्स्ट और लास्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट के ऊपर क्या होना चाहिए बेटा, हेलोजन होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट के ऊपर हेलोजन होना चाहिए। अब जरूरी नहीं 3 कार्बन ही हो, मान लो कार्बन की चेन कितने कितने की है, 10 की है, तो फर्स्ट और लास्ट उसके ऊपर अगर हेलोजन है तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, अल्फा ओमेगा। मतलब टर्मिनल कार्बन जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। ठीक बेटा, क्या कह रहा है आप देखो, ये कह रहा है विसिनल। विसिनल, विसिनल का मतलब CH2 CH2, ये Cl ये Cl, विसिनल। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई किसके साथ, जिंक के साथ। किसके साथ बेटा, जिंक के साथ। तो यहां से देखो आप लोग, ZnCl2 क्या हो गया, बाहर कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 2, कितना बन जाएगा, 1। क्या हो गया यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2 क्या हो गया बेटा, बाहर। ZnCl2 क्या हो गया, बाहर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आती है डिहाइड्रेशन। क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वाटर, रिमूविंग ऑफ H2O, रिमूविंग ऑफ। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूविंग ऑफ, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O। ठीक बेटा, देखो कैसे, CH3 CH2 और ये क्या हो गया, H। इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, H2SO4 के साथ। कितने केल्विन पे, 443 केल्विन के ऊपर। कितने केल्विन के ऊपर, 443 केल्विन के ऊपर करवाते हैं। ठीक बच्चों, तो देखो यहाँ से सॉरी, ये क्या हो गया, OH। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। कितने पे गर्म कराया, 443 पे। किसकी प्रेजेंस में कराया, H2SO4 की। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो ये H2O क्या हो गया, बाहर। H2O क्या हो गया बेटा, बाहर। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या हो गया, बाहर। क्या बोलते हैं इसको, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एथीन बोलते हैं। नेक्स्ट आती बेटा, नेक्स्ट
नेक्स्ट आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने एल्केन की पढ़ी थी। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? एल्केन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से ही एल्केन क्या होती है? नॉन पोलर। एल्केन क्या होती है? एल्केन के अंदर वांडरवाल फोर्स होता है। कौन सा? वीक वांडरवाल फोर्स। और वीक वांडरवाल फोर्स होने की वजह से जो एल्केन के जो स्टार्टिंग मेंबर है वो क्या होते हैं? गैस, फिर लिक्विड और फिर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक बच्चों? देखो क्या कह रहा है ये। इसके अंदर कार्बन 3 क्या है बेटा? कार्बन 3 तक क्या है? गैस है। नेक्स्ट कितने मेंबर? 14 मेंबर क्या है बेटा? लिक्विड है। और इसके बाद जो है वो सारे के सारे क्या है? सॉलिड है। फिर देखो ये क्या होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और इनसोल्यूबल इन वाटर बट फेयरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे, लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब आप समझो नॉन पोलर अगर नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व करो होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। अगर यहाँ अपन ने क्या लिया? पोलर सोल्यूट लिया और पोलर ही क्या ले लिया अपन ने? सॉल्वेंट, तो वो क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन नॉन पोलर को किस में डालते हैं? पोलर में। और पोलर को किस में डालते हैं? नॉन पोलर में। तो वो कभी भी सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक बच्चों? अगली हेडिंग आती बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। और इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक बच्चों? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ले लिया अपन ने यहाँ पे? निकल, Pd और Pt। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। क्या करते हैं? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो कितने हाइड्रोजन? दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्या बन गया? CH3 क्या बोलते हैं? एथेन बोलते। क्या बोलते हैं बेटा? एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। ठीक बच्चों? अगला नेक्स्ट आती है इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन, और इसको क्या बोलते हैं? हेलोजीनेशन। हेलोजी, ठीक बच्चों? क्या बोलते हैं? हेलोजीनेशन बोलते हैं। कैसे? देखिए ये आपके पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2 ये Cl और ये क्या हो गया? Cl। क्या बोलोगे इसको? 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो एथेन। आप नाम से आंसर निकाल सकते हो। हेलोजिनेशन, हेलोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हेलोजन का जुड़ना। ठीक बच्चों? अगली आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक बच्चों? इसमें देखो इसमें मैंने यहां लिया एल्कीन। क्या लिया? एल्कीन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक बच्चों? इसको बोलते हैं एथीन। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? HX के साथ, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। किसके साथ? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, और X को क्या बोलते हैं? हेलाइड। ठीक है, तो इसको मैंने यहां दिया तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस। तो प्लस से कौन जुड़ जाएगा? माइनस, और माइनस से कौन जुड़ जाएगा? प्लस, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। एक्स के ऊपर क्या आता है? माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा CH2X, और ये क्या हो गया? CH2H। ठीक बेटा? इसके अंदर ध्यान रखना आप लोग, दो रूल लगते हैं। एक तो होता है मार्कोनिकोव रूल और एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या होता है? एक तो होता है मार्कोनिकोव रूल और एक क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। देखिए एक बार, देखो
एक तो है आप लोगों के पास कौन सा रूल लगाना आपको, मार्कोनिकोव रूल। कौन सा लगाना है, मार्कोनिकोव रूल। और एक कौन सा लगाना आपको, एंटी मार्कोनिकोव रूल, है ना। ठीक बच्चों, तो देखिए एक बार, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मार्कोनिकोव रूल की। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल के अंदर मैंने यहाँ लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक बच्चों, देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर CH2 है और इधर क्या है, CH3 CH है। मुझे एक चीज बताइए कि डबल बॉन्ड के इधर और डबल बॉन्ड के इधर दोनों तरफ सेम ग्रुप है क्या, नहीं है ना। अगर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन। अगर ग्रुप सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्किन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्किन बोलते हैं। ठीक बच्चों, देखो इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, HX के साथ। किसके साथ, HX के साथ। इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्किन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ये वाला है ना बेटा, ये वाला है। नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम है। HX का नेगेटिव पार्ट, HX का नेगेटिव पार्ट, HX का नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो देखो यहाँ कम है तो ये X कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, ये CH, ये X, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। तो क्या बोलोगे इसको, टू हेलो प्रोपेन। क्या बोलेंगे, टू हेलो प्रोपेन। समझ में आई होगी आप लोगों को। क्या बोला, when unsymmetrical alkene react with hydrogen halide, the more electronegative part of hydrogen halide are attached to the less number of hydrogen atom at carbon। ठीक बच्चों, अब एंटी मार्कोनिकोव रूल आता है। क्या आता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल आता है। क्या आता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल आता है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर आप लोग ये देखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है उसके अंदर आप लोग ये देखना क्या होता है। देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल, कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, इसी को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, क्रास इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, क्रास। और इसी को ही कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। नाम याद रखना, ठीक है। अब इस इफेक्ट की कुछ कंडीशन है, इस इफेक्ट की क्या है, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरा, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr। तीसरा, प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, पेरोक्साइड की। किसकी, पेरोक्साइड की। अगर प्रेजेंस पेरोक्साइड की है तब जाके ये रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। ठीक बच्चों, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। कैसे, देखो यहां लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, HBr HBr, और यहां क्या ले लिया मैंने, पेरोक्साइड। क्या लिया बेटा, पेरोक्साइड। तीनों कंडीशन कंप्लीट। तो अब ये रूल क्या कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मार्कोनिकोव रूल क्या था, कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। ठीक बच्चों, तो एंटी मार्कोनिकोव क्या है, मार्कोनिकोव को उल्टा। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो देखो ये यहाँ कितना हाइड्रोजन है, एक। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, दो। तो बताइए Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। क्या बनेगा, देखो ये हो गया CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो गया, Br। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या है बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। When unsymmetrical alkene react with HBr in the presence of peroxide, the more electronegative part of HBr are attached to highest number of hydrogen atom at carbon। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अगला आता है आप लोगों के पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है बेटा, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
H2SO4 क्या होता है? H2SO4, H2SO4 क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर। ठीक बच्चों, देखो इसको यहाँ दे दो, यहाँ क्या आ गया? माइनस। यहाँ क्या है? प्लस। ये प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? माइनस पे। क्या हो गया यहाँ पे? TS3। यहाँ क्या है? TS2। ये क्या हो गया? HSO4। ठीक बेटा, अब देखो इसका नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है? दो। दो को क्या बोलते हैं? एथेन। ये क्या है? हाइड्रोजन। एथेन हाइड्रोजन सल्फेट। एथेन हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है बेटा? एथेन हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग, अगली हेडिंग आती है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, और इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक बेटा, इसको यहाँ दो, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो ये माइनस माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे, और इस माइनस पे क्या आ जाएगा? प्लस। क्या हो गया यहाँ पे? TS3 TS2OH। क्या बोलेंगे इसको? एथेनॉल। क्या बोलेंगे बेटा? एथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? एथेनॉल। एथेनॉल। अगली हेडिंग आती है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इसके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना। बहुत सारे रिएजेंट हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, डाइल्यूट HNO3 हो गया। क्या हो गया बेटा? डाइल्यूट HNO3 हो गया। तो बहुत सारे रिएजेंट हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चा, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्या क्या? डाइल KMnO4 हो गया, और क्या हो गया? K2Cr2O7 हो गया, और क्या हो गया? डाइल्यूट HNO3 हो गया। क्या हो गया? डाइल्यूट HNO3 हो गया। तो मैं आपको ये सारे नाम लिख के दे देता हूँ, तो आप लोगों की क्या रहेगी? आसानी रहेगी, आसानी रहेगी। देखो, एक तो क्या हो गया? 1% बेसिक KMnO4। इसको बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेयर रिएजेंट। एक K2Cr2O7 भी होता है, एसिडिक। और एक है डाइल्यूट HNO3। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है बेटा, ये CH2 डबल बॉन्ड क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या ले लिया? वाटर। यहाँ क्या हो गया? 1% KMnO4। ठीक है, आई आई बॉन्ड है, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। H कितने हैं? दो। तो CH2 CH2, यहाँ क्या हो गया? OH। यहाँ पे भी क्या हो गया? OH। तो क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाई क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बेटा? इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते। नेक्स्ट आती है बेटा ओजोनोलाइसिस। क्या है? ओजोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा, तो उस ट्रिक से आपकी ओजोनोलाइसिस क्या हो जाएगी? खत्म। ठीक बेटा, देखो ये क्या है सर आपके पास? एल्कीन। क्या है? ठीक है, इसकी रिएक्शन अपने को करानी है किसके साथ? ओजोन के। ठीक है, देखो कार्बन कितने आपके पास? दो। एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन ये रहा। इसके पास भी दो हाइड्रोजन, और इसके पास भी दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, और एक क्या है? ये रहा। ठीक बच्चों, अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? ऑक्सीजन है आपके पास तीन। कितने हैं? तीन। तो इसको जमा दो। ओ ओ क्या हो गया? जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड बोलते हैं। डबल बॉन्ड था, दोनों तरफ कार्बन है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये रहे, ये रहे। ऑक्सीजन कितने? तीन। तो क्या बोलते हैं? ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? जिंक प्लस H2O के साथ। जिंक प्लस H2O। ठीक बेटा, करवाते हैं।
तो क्या करना है आप लोगों को, तोड़ना है। तो तोड़ते हैं, देखो तो तोड़ेंगे ऐसे, ठीक है बेटा, तोड़ दिया। तोड़ने पे देखो ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है, लेकिन एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है। तो देखो इस ये क्या, एक ऑक्सीजन प्लस क्या दे रखा आपको H2O, क्या बन जाएगा H2O2, और ये क्या हो गया H2O2 प्लस क्या बचा हुआ है जिंक, क्या बन जाएगा H2O प्लस ZnO। ये तो रिएक्शन हो गई किसकी, इस ऑक्सीजन की, ठीक बच्चों। लेकिन ये बच रहा है, तो देखो यहां से टूटा, यहां से टूटा, यहाँ क्या आ जाएगा बॉन्ड, यहां से टूटा, यहां से टूटा, यहाँ क्या आ जाएगा बॉन्ड। तो क्या बन रहा है देखो H डबल बॉन्ड ओ H, H डबल बॉन्ड ओ H, ठीक है बेटा, क्या बन गया 2 मोल H डबल बॉन्ड ओ H। और इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखना आप लोग, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको ना। देखो कैसे, ये क्या है CS2 डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या करना है आपको, ओजोनोलाइसिस की प्रेजेंस में करना है, जिंक और H2O प्रेजेंस, जिंक प्लस H2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन CS3 CH डबल बॉन्ड, क्या करना है ओजोनोलाइसिस, क्या लेना है जिंक और H2O, ठीक है। और देखो CS3 C डबल बॉन्ड, ये CS3 C CS3, ये क्या हो गया, क्या करना है आपको ओजोनोलाइसिस, ठीक है। क्या कर लेना है आपको जिंक प्लस H, ठीक है। अभी खत्म करते हैं, देखो ये आपको कुछ रिएक्टेंट दे रखे हैं और इसका क्या करना है आपको ओजोनोलाइसिस करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो ये O3 है, तो O3 में एक ऑक्सीजन की रिएक्शन तो इनसे हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन कितने बचे, 2, तो आपको एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ लिखना, ध्यान रखना, ये O, ये जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ लिखना, लिख दिया। लिखने के बाद में इसको क्या कर दो, तोड़ दो, तोड़ दो, क्या बन गया यहाँ पे देखो CH2O प्लस CH2O, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्म LD, यहाँ देखो CH3CHO, और यहाँ क्या हो गया CH2O, CH3CHO प्लस ये क्या हो गया CH2O, यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ कितने मोल बन गए, 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने मोल, 2 मोल। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसीटोन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बार बार आएगी ये, ढंग से देख लीजिए कैसे तोड़ना है और कैसे जोड़ना है आप लोगों को। अगली रिएक्शन आती है बेटा इसके अंदर पॉलीमराइजेशन। क्या है बेटा, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड, कितने मोल, N मोल, तो पॉलीमराइजेशन करना है। तो यहाँ पर अपन ने लिया क्या, R3Al प्लस TiCl, ठीक है, R3Al प्लस TiCl4, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम, ठीक बेटा। और ध्यान रखना ये जो आपको दे रखा है इसको बोलते हैं क्या, जिगलर नट्टा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक बच्चों। ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। क्या करता है, पॉलीमराइजेशन, मतलब ये N लिख रखा है ना, N का मतलब ऐसा ऐसा का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चलते जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बॉन्ड बाहर क्या लग गया N। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एथीन। ये N बाहर लग गया, ये बाहर लग गया, तो N का मतलब क्या होता है, पोली, और ये क्या थी, एथीन, क्या बन गई, पोली थी।
क्या बन गई बेटा? पॉलीथीन। ठीक बच्चों, ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको अपन ने देखा, है ना बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर एल्केन पढ़ेंगे। आप लोगों के एल्केन खत्म हो चुका है, एल्किन भी खत्म हो चुका है, इफेक्ट खत्म हो चुके हैं, आइसोमेराइजेशन खत्म हो चुका है, प्यूरिफिकेशन की टेक्निक खत्म हो चुकी है। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।